चुका है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये हमारे शरीर का हिस्सा है, कहीं छूट गया तो अपने भीतर कोई कमी सी महसूस होने लगती है। इस्तेमाल की तो बात ही क्या करें, अब इसके बिना ना काम चलेगा और ना मन लगेगा। मोबाइल लेना तो अपना बजट थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ये आम धारणा है, मगर आज अपने बजट का एकदम अप टू डेट मेक एंड मॉडल वाला मोबाइल खरीदा और कल पता लगता है कि नया कुछ आ गया है या आ रहा है। ये तेज तरक्की है या मेरे मन का भुलावा है, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। मगर बात बस इतनी सी नहीं है, इस्तेमाल करने के दौरान भी ठंडा है। कभी हैंग होने लगेगा, कभी गर्म होने लगेगा, कभी बैटरी दम तोड़ देगी, कभी ऐप नहीं चलेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से आज पूछेंगे। और आखिरी बात, फोन की दिक्कत किसी को बताओ तो एक दो सुझाव देता है और उसके बाद फटाक से कह देता है छोड़ो यार नया ले लो। तो आखिर फोन की उम्र क्या है? सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ है इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू, द मोबाइल इंडियन के फाउंडर एंड एडिटर संदीप बुद्की और टेक एक्सपर्ट यतीश सुवर्णा। बातचीत सबसे पहले पंकज महेंद्रू जी आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कंपनियां जानबूझकर ऐसे मोबाइल्स बनाती हैं और इस तरीके से उसको अपडेट करती है कि आदमी मजबूर हो जाता है कि साल भर के बाद वो नया मोबाइल ले ले। क्या मेरी शंका सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ऑनेस्ट और हाईली इनोवेटिव इंडस्ट्री है। इसमें एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो हर वक्त रिसर्च करता है और अपने ही प्रोडक्ट्स को ये किल करता रहता है। ये शायद आपको याद होगा, जिलेट जो था वो ऐसी कंपनी थी जो अपना पुराना ब्लेड या सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम ले आता था। आप 50 साल पुरानी एयरलाइन की फिल्म देखेंगे तो आपको वैसा ही एयरक्राफ्ट नजर आता है जो आज नजर आता है। बट अगर आप 10 साल पुराना फोन देखेंगे या 3 साल पुराना फोन देखेंगे तो उसमें बहुत इनोवेशन आ गई है। ठीक है। और मेमोरी, स्पीड, टेक्नोलॉजी, जो डिस्प्ले की जो रेजोनेंस है, द अमाउंट ऑफ डेटा जो इसमें अब सर्कुलेट होता है और उससे जो बैटरी की जो इंटेलिजेंस है, पोजीशन है, तो मैं तो अगले 24 घंटे इसके बारे में बोलता रहूं कि कितनी इनोवेशन है और लॉन्जिविटी जो फोन की है वो कितना एफर्ट है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू दे पाएं कंज्यूमर को। और जो इंडिया में जो चैलेंज है, जो वैल्यू का चैलेंज है, कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी बहुत एग्रेसिवली चाहिए होती है। तो मैं समझता हूं कि स्मार्टफोन्स में जो है एक थ्रेशोल्ड होता है, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए होता है जी। और वो जो कंज्यूमर एस्पिरेशन होती है उससे वो बढ़ता जा रहा है जी, कि मुझे इतनी कैपेसिटी चाहिए, मुझे इतना रैम चाहिए, मुझे इतना रोम चाहिए। वो बढ़ रहा है, इसलिए भी लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने में भी ये बात होती है कि चीजें पुरानी लगने लगती है। एक बार संदीप बुद्की के पास चलते हैं। संदीप, एडवाइस इज जी आपके पास फिर से आते हैं पंकज जी। एक बार संदीप बुद्की की राय ले लें। संदीप जी, मोबाइल जब हम खरीदते हैं और फिर जब उसको रिन्यू करते हैं, मतलब एक नया मोबाइल खरीदते हैं, तो एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो अपने बजट में अपने जरूरत के हिसाब से सोच समझ के आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिखे हुए या रिव्यू किए हुए चीज को देखकर एक मोबाइल खरीदता है, तो कितने दिन तक उसको इस्तेमाल करे? और ये जो समस्याएं हैं बीच में, तो मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं? मतलब बैटरी या उसका प्रोसेसर, क्या कुछ? राइट। तो सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन में बात कही थी कि मोबाइल एक नेसेसिटी बन गया है, उस पर मैं पहले एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि एक ऐसी हड्डी बन चुका है जो हम ना निगल सकते हैं ना बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो यूटिलिटी भी है और हमारे रोजमर्रा के काम में भी जरूरत आती है और साथ ही एक फैशन फैक्टर भी बन चुका है। अब बहरहाल अगर वापस आए आपके सवाल की ओर कि मोबाइल अगर कोई लेना चाहता है, उसने अपने दिमाग में एक बजट सोच के रखा है, मुझे बजट में फोन लेना है, तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि मेरी यूटिलिटी क्या है, मुझे इस फोन से क्या करना है और क्या करना चाहता हूं। आजकल आप देखते होंगे कि जिसको देखे कहता रहता है कि मेरे पास ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है, मेरे पास इसमें ये लेटेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन अगर उस बंदे से आप पूछें कि भैया आप अपने फोन में करते क्या हैं,
उसका दो टूक जवाब होगा, मैं कुछ कैमरा फोटोग्राफ्स खींचता हूं और सोशल मीडिया पे रहता हूं, फेसबुक कर लिया, ट्विटर कर लिया, ये सब कर लिया, और व्हाट्सएप पे रहता हूं। इसके लिए एक्चुअली आपको ऑक्टा कोर के फोन की जरूरत ही नहीं है। आपका जो क्वाड कोर का प्रोसेसर वाले फोन हैं वो काफी अच्छा काम कर सकते हैं और वो आपको बैटरी लाइफ भी अच्छा देंगे, क्योंकि जो जितना आपके कोर्स ऊपर जा रहे हैं डेफिनेटली बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेटर हुई जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। सो सीधे सरल शब्दों में, पैसा वहां लगाइए जहां आपको लगता है कि आपकी यूटिलिटी या आपका कोई चीज को एड्रेस किया जा रहा है। इसलिए मत पैसा लगाइए नए फोन में कि आपके जो पेयर ग्रुप हैं या आपके दोस्त हैं या आपने किसी का विज्ञापन देखा है या इवन किसी रिव्यूअर ने, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं या ब्लॉगर हैं, किसी ने भी ये बोला कि ये फोन बहुत बढ़िया लेना चाहिए। नहीं, पहले आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी यूटिलिटी देखिए और देखिए मुझे करना क्या है इस फोन में। अगर वो सब मापदंडों में आपका चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको मालूम है कि आपको अगला डिवाइस क्या लेना है। और अब आती है बात कि कितने टाइम तक वो फोन चल सकता है। तो बेसिकली फोन आजकल अगर दो टाइप से फोन को डिवाइड कर सकते हैं। एक बात कर लेते हैं फीचर फोन की, जो नॉर्मल फीचर फोन जो बटन वाले फोन होते हैं, और दूसरा होता है स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन को अगर हम डिवाइड कर देंगे, इस टाइम भारत में ऑलमोस्ट जितने भी स्मार्टफोन हैं उसमें से ऑलमोस्ट 96-97% मार्केट शेयर आता है एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का। जी। अब एंड्रॉइड स्मार्टफोन अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जो कंपनी आप चूज करते हैं उनका अपडेट साइकिल कितना अच्छा है। अब ये कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, हेवी डोज बात कर दी, सिक्योरिटी अपडेट क्या होता है, अपडेट क्या होता है। सिंपल सरल भाषा में अगर समझाए तो एक फोन में रेगुलरली, जैसे आपके पास गाड़ी है, आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही फोन को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कहते हैं अपडेट्स। और ये अपडेट क्या करता है, जो एंड्रॉइड इकोसिस्टम है काफी वर्नेबल होता है सिक्योरिटी हैक्स के लिए। तो हर महीने गूगल की तरफ से एक अपडेट आता है, वही हैंडसेट ब्रांड्स अपने यूआई के थ्रू उसमें डाले जाते हैं ताकि आपका फोन वर्नेबल ना रहे किसी भी सिक्योरिटी हैक के लिए। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनियां आजकल ये हो गई कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक सपोर्ट दे देती हैं। कुछ जो अच्छी कंपनियां ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक दे रही हैं, लेकिन उसके बाद बंद कर देती है। तो उसके बाद है कि आपका जो फोन है चलता फिरता टाइम बॉम्ब बन सकता है आपके लिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, अगर आप उसमें बहुत सारे एटीएम कार्ड डाल के रखे हैं, पूरे पिन डाल के रखे हैं, तो क्या पता किसने हैक कर लिया है। आपकी सिक्योरिटी है आपके हाथ में, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं अपनी सिक्योरिटी का कैसे इंतजाम करूं। तो फोन चेंज करने से पहले कंपनी का थोड़ा सा अपडेट दे लीजिए कि अपडेट्स कितनी अच्छे देती हैं। जी, और एक बार यतीश सुवर्णा के पास चलते हैं। लगभग इसी तरीके का सवाल यतीश आपके लिए भी कि क्या जो अभी, चूंकि इतना यूजफुल ये गैजेट है और इसके बिना अब हम रह नहीं सकते, तो बाजार बड़ा है, और बाजार बड़ा है तो ऑप्शंस इतने हैं और इतने तरीके की बातें हैं कि कोई आम कंज्यूमर, मेरे जैसा आदमी जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्या हम वाइज डिसीजंस ले पाएंगे इस भीड़ में, और लें तो कैसे? देखिए, मैं बुद्धकी जी से कंप्लीटली एग्री करता हूं। पहली बात तो आपको अपना यूटिलिटी एब्सोल्युटली नील डाउन करना होगा कि आपको एग्जैक्टली स्मार्टफोन चाहिए किसके लिए। आप क्या उसमें ज्यादा करके मूवीज देखेंगे, या आप रेगुलर इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे, सिंपल मैसेजिंग करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, कि आप उसमें थोड़ी बहुत इमेज एडिटिंग करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, और पबजी खेलेंगे, और ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स खेलेंगे। एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया, फिर वो इजी हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली जीरो इन करने में कि आपको कौन सा स्मार्टफोन एक्चुअली खरीदना चाहिए। बट अभी इशू ये हो रहा है कि ज्यादा करके मैन्युफैक्चरर्स अभी अपने फोन्स को प्रो बना रहे, प्राइसेस कम हो रहे बट फोन्स और प्रो लेवल के हो रहे, जिसमें रैम बहुत ज्यादा है, सीपीयू प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा है, एआई कैपेबिलिटीज है। अभी ये सारा चीज पेपर पे तो बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन यू एक्चुअली जब आप फोन यूज करना शुरू करते हैं, आप ऑल दिस फोन इससे ज्यादा गर्म भी होता है, एंड दैट इससे थोड़ा इश्यू हो जाता है डेली यूज में। जब आप फोन, अगर आप ब्लूटूथ हेडसेट नहीं यूज करते या हैंड्स फ्री नहीं यूज करते, और आप फोन ऐसे कान पे लगा के बात करते मोर देन 15 मिनट्स, तो स्क्रीन गर्म हो जाता है। फोन इटसेल्फ इवन बात करते वक्त और इवन गेम्स खेलते वक्त या वीडियो एडिटिंग करते वक्त काफी गर्म हो जाता है, ये इशू हो जाता है। तो आपको अपना यूटिलिटी एब्सोल्युटली आप चेक कर लीजिए बिफोर यू मेक योर बाइंग डिसीजन, तो बहुत इजी हो जाता है। जी,
पंकज जी, ये एक चीज है कि फोन जब हम खरीद लेते हैं और फिर जब उसका हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो आमतौर पर जो शिकायतें जो जिनसे लोगों को परेशानी है कि फोन स्लो हो जाता है, इसकी बैटरी जो है वो साथ नहीं देती है, जल्दी डाई होने लगती है, फोन गर्म होता है, ये भी एक बड़ी शिकायत है, स्क्रीन बार बार फ्रीज होता है, फोन बार बार हैंग होता है। इस तरह की बातें बहुत कॉमन है, आप कहीं पे भी सुन सकते हैं। ऐप नहीं चलते हैं लोगों के। तो सवाल ये है कि ये सब दिक्कतें ना आए स्मूथली, क्योंकि एक आदमी साल में अगर एक फोन कोई खरीदता है, साल ही मान लें, हालांकि जो हमारे देश की स्थिति है, आपने भी बजट कंस्ट्रेंट की बात की, तो लोग तो सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा चले, कम से कम 2-3 साल एक फोन चले। कैसे आदमी डिसाइड करे, और क्या मार्केट में ऐसे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं या फिर लोग अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि कस्टमर की यूटिलिटी को सीधा एड्रेस करें? जैसे ऑक्टा कोर बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आम तौर पर आप ये बताएं कि हाँ भाई ये गेमिंग के लिए फोन है, तो शायद लोगों को आसानी हो। तो आखिर आदमी एक अच्छा वाइज डिसीजन कैसे ले जो इन परेशानियों से बच पाए? देखिए, अभी बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन हो गई है। कोई 5 साल पहले करीब 900 ब्रांड्स एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड में, और इंडिया में कोई 150 ब्रांड एग्जिस्ट करते थे। एक बहुत बड़ी प्रोलिफरेशन हो गई थी। अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, बहुत लिमिटेड ब्रांड रह गए हैं, और कंज्यूमर को अपने दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। इंपल्स पे ये प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है, बिकॉज आपके पास डेटा बहुत है, रिटेल बहुत फ्लरिशिंग है, ई कॉमर्स बहुत फ्लरिशिंग है, तो ज्यादातर जो हैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इंपल्स पे खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज मार्केट जो है, इवन 1 मंथ ओल्ड, 2 मंथ ओल्ड, 5 मंथ ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत अच्छी है, रिप्लेसमेंट की मार्केट, और आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन नहीं लिया है, तो यू कैन गो फॉर अ चेंज। तो इतना इस पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट में बहुत मैसिव क्लीन अप हो गया। चलिए, आप तीनों लोग चूंकि या तो इंडस्ट्री से जुड़े हैं या बहुत क्लोजली इंडस्ट्री को वॉच कर रहे हैं, आपसे बस एक शब्द का एक जवाब चाहूंगा। सबसे पहले पंकज जी आपसे, कि एक मोबाइल की एवरेज मैक्सिमम लाइफ क्या मानकर चले एक कंज्यूमर? अगर ये एक अच्छा मेंटेन करके रखें और उसको सेटिस्फाई कर लिया है, तो 2 साल तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन। संदीप आपकी क्या राय है इस बारे में? आई मीन वो मैं इसमें ब्रेक कर दूंगा। अगर आप बजट स्मार्टफोन की बात करें जो 15,000 के आसपास का है, उसकी शेल्फ लाइफ लेके चलिए 1.5 साल से 2 साल, और जो 25,000 के ऊपर का है उसकी शेल्फ लाइफ आप लेके चलिए 2 से 3 साल। यतीश? मैं कहूँगा एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2.5 years, कॉमन फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस। जी, तो हमारे 3 एक्सपर्ट्स इसमें भी आपको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे विकल्प बता रहे हैं या राय थोड़ी बटी हुई है। बहरहाल इस चर्चा का मकसद यही था कि मोबाइल की परेशानी आपको कम आए, इसके लिए आपको मोबाइल खरीदने के समय ही ठीक से डिसीजन लेना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंज्यूमर अड्डा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किरण जाधव एंड एसोसिएट्स आपके लिए ला रहे हैं यूनिक वर्कशॉप ऑन इन्वेंट्री।